एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में भी करवा चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आप लोगों को एक थ्योरम बताई थी कि अगर कोई भी सीक्वेंस या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो और बाउंडेड हो, अगर दोनों होती हैं यानी या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से एक हो और बाउंडेड हो, तो हम क्या कहते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो सबसे पहले ये देखने के लिए कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, हम कैसे करते हैं। गिवन सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस है xn 1/3 1/3 स्क्वायर, nth टर्म है ये सीक्वेंस की, ठीक है। वी हैव, आप xn से xn+1 यानी कि इसकी नेक्स्ट टर्म बनाइए 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 की पावर n 1/3 की पावर n+1। ओके, देन क्या करेंगे, xn+1 में से xn को माइनस करिए, 1 + 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 की पावर n माइनस करिए। अच्छा, n+1 है ना, तो ये आएगा 1/3 की पावर n और n+1। चलिए दोबारा लिखते हैं, n+1 में से माइनस करिए 1 + 1/3 1/3 स्क्वायर इट्स ऑन 1/3 की पावर n। तो देखिए ये सारे टर्म यहां तक की क्या हो जाएंगी, कैंसिल, तो आपकी बचेगी 1/3 की पावर n+1। तो हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है फॉर ऑल n बिलोंग टू n, है ना पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, xn+1 माइनस xn ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग टू n, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब सेकेंड टर्म ग्रेटर देन है किससे, यानी कि xn+1 ग्रेटर देन है xn से, यानी कि सेकेंड टर्म ग्रेटर देन है, या कह दो n टर्म से n+1 टर्म ग्रेटर है। तो अगर आगे आने वाले टर्म ग्रेटर है दैट इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो दैट इज क्या बोलेंगे, सीक्वेंस xn is monotonically increasing sequence, यानी ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब क्या करेंगे, बाउंडेड दिखाएंगे। तो चलिए पहले सबसे पहले एक बात बताइए जरा, बाउंडेड दिखाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये देखिए कि ये किस टर्म से बड़ी और किससे छोटी है, यानी कि बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव है। पहले एक बात बताइए जरा, जो सीरीज आप लोगों को गिवन है वो कैसी है, जीपी है ना। देखिए तो जीपी का आप लोग सम कर सकते हैं, ठीक है, जीपी का आप लोग सम कर सकते हैं। दूसरी बात, एक चीज और देखिए, ये xn है, देखिए xn क्या है हमारी 1 + 1/3 1/3 स्क्वायर इस तरह है। तो मुझे ये बताइए कि इसमें 1+ है ना, तो इतनी टर्म्स इंक्रीज हो रही है, दैट इज क्या है यहाँ पर, xn 1 से तो ग्रेटर है, जो xn है वो 1 से ग्रेटर है ना, फॉर ऑल n बिलोंग टू n। एक तो ये पता चल गया। दूसरी बात, अब ये बताइए जो सीरीज है ये क्या है, देखिए जीपी है 1 + 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 की, देखिए यहाँ तक n टर्म्स है। अगर इसको हम ऐसे लिखे 1+ ये जीपी है, ये देखिए इसको इससे डिवाइड करिए 1/3 आएगा, आगे की टर्म 1/3 क्यूब होगी, ये डिवाइड करिए 1/3 आएगा इसका, और 1/3 आर क्या आ रहा है 1/3, 1 से क्या है लेस। तो फार्मूला Sn का क्या होता है, a 1 - r की पावर n/1 - r। तो a हो गया हमारा 1/3 1 - 1/3 की पावर n/1 - 1/3। तो xn आ गया 1 + 1/3 3 - 1 2/3, इसे 3/2 लिख दें, 1 - 1/3 की पावर n, 3 से 3 कैंसिल, तो xn आ गया 1 + 1/2 1 - 1/3 की पावर n। ओके, अब अगर हम लिमिट देखें मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो लिमिट लगाएं n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, तो 1 - 1/3 की पावर n पर क्या लगाएंगे, लिमिट। अगर आप लिमिट लगाएंगे तो देखिए आप एक रूल पढ़कर आए हैं क्या, x की पावर n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव पर इसका आंसर या तो 0 होता है या इन्फिनिटिव। सॉरी
सॉरी, 0 कब होता है? जब x लेस देन 1 हो, और जब x ग्रेटर देन 1 हो तो इन्फिनेटिव होता है। तो यहाँ आएगा 1 + 1/2, 1 - 0, तो आंसर आ गया 1 + 1/2 यानी कि 3/2। तो इसका मतलब xn की मैक्सिमम वैल्यू 3/2 होगी, ठीक है। तो यानी कि xn जो है वो 3/2 से लेस होगी फॉर ऑल। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप इन्फिनेटिव रखकर वैल्यू निकालेंगे उसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, तो xn लेस देन इक्वल टू नहीं लिखेंगे। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, यहां सीक्वेंस क्या आ रही थी, दैट इज गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, बिलो ही तो आई है। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ऐसे लिख लीजिए अगर दिक्कत है तो 1 लेस देन xn, ठीक है। तो अगर 1 लेस देन xn है तो गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, और ये 3/2 से लेस है तो क्या लिखेंगे, दैट इज गिवन सीक्वेंस xn इज बाउंडेड अबव। अगर ये बाउंडेड अबव है तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस हम क्या बोल सकते हैं कि सीक्वेंस 1 से ग्रेटर है और 3/2 से लेस है। इसका मतलब क्या हुआ, therefore given sequence is bounded for all n belong to n, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, we know that every bounded and monotonically increasing sequence is convergent। ये कन्वर्जेंट होगी दोनों प्रॉपर्टी दिखाने के बाद, तो क्या प्रूफ हुआ, हेंस हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड भी है। ये अगर डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो भी ये कन्वर्जेंट होगी, तो क्या होगा, हेंस सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट। ओके, अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन आ जाए, शो दैट द सीक्वेंस xn equal to n square is बाउंडेड बिलो, हमें क्या बताना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, ठीक है। बाउंडेड बिलो तो आप क्या करेंगे, देखिए गिवन क्या है, सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन सीक्वेंस इज क्या दिया हुआ है, xn है हमारा n², ठीक है, जहां पर n क्या लेकर चलते हो, नेचुरल नंबर। तो बताइए xn को हम क्या लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1² 2², 3², इट्स ऑन n², ऐसी तो देंगे। तो ये बताइए सीक्वेंस कैसी है, इंक्रीजिंग है, गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, क्यों है, क्योंकि x2 = 2² ग्रेटर है किससे, पहले ऐसे लिख दे, x2 ग्रेटर देन है x1 से, क्यों, क्योंकि 2² ग्रेटर देन है 1² से, x3 ग्रेटर है x2 से, क्योंकि 3² ग्रेटर है 2² से, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ x1 से x2 बड़ी है, x3 इट्स ऑन, यही तो है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना। इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटा होगा ना, क्योंकि आगे आने वाले नंबर इंक्रीज करे, दैट मीन दिस नंबर इज स्मॉलर नंबर, यानी इससे सारी सीक्वेंस क्या है, ग्रेटर है, हेंस इसका मतलब 1² से सारी सीक्वेंस ग्रेटर है। 1² का मतलब क्या हुआ, 1 से सारी सीक्वेंस ग्रेटर देन है। बट एक बात बताइए, लास्ट में क्या नंबर आएगा, इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव पे क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। तो बाउंडेड बिलो तो यहां से हो गई, बट इन्फिनेटिव वाला इसका मतलब बाउंडेड अबव नहीं होगी। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। बट बताइए क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे आप बता सके कि ये सीक्वेंस लेस देन है, क्यों, क्योंकि लास्ट नंबर इन्फिनेटिव तक जा रहा है, तो हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर हम एग्जिस्ट नहीं करता जो ये बता सके हियर नो
positive number m exist which satisfy, कोई भी ऐसा प्रोवाइड नहीं करता जो सेटिस्फाई करे क्या, कि xn किसी नंबर से ग्रेटर देन या इक्वल है, ठीक है, दैट इज, ये भी कह सकते हैं xn इज नॉट बाउंडेड अबव, ऐसे पूछा नहीं था बट हमने बाउंडेड अबव भी बता दी। तो ये एक सीक्वेंस ऐसी है जो बाउंडेड बिलो तो है बट बाउंडेड अबव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बताइए, अगर हम इसमें इन्फिनेटिव रखेंगे, देखिए आगे इंक्रीज होती जा रही है, कहाँ तक जाएगी कि आपको ऐसा, मान लीजिए आपने कहा 1000 का स्क्वायर ऐसा नंबर है जिससे सारे छोटे हैं, तो 1001 भी तो आएगा ना, तो यानी कि आगे आपको एक नंबर लोगे उससे आगे भी एक नंबर मिलेगा, इन्फिनेटिव तक जा रहा है, इसका मतलब बाउंडेड अबव नहीं होगी, यानी कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट नहीं करता। हियर नो पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट विच सेटिस्फाई दिस, यानी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे कि एक्शन किस नंबर से ग्रेटर, किस नंबर से लेस है, किस नंबर से एक्शन लेस है, ग्रेटर तो बता रखा है 1 से ग्रेटर है, ठीक है, इसका मतलब ये बाउंडेड अबव नहीं होगी। तो ये सीक्वेंस केवल क्या है, बाउंडेड बिलो है। ओके, चलिए एक और यही करवा देते हैं, मान लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन आप लोगों का n स्क्वायर के बजाय -n स्क्वायर हो जाए, तो आप लोगों की यही सीक्वेंस अब क्या आएगी, बाउंडेड अबव आएगी। देखो क्यों, माइनस हो गया, यहाँ सारे नंबर क्या हो गए, माइनस। इस बार देखिए आगे वाला नंबर छोटा है तो इस बार x1 x2 से बड़ा है और x2 x1 ऐसे ही तो आएगा। इसका मतलब जो तुम्हारी सीक्वेंस है इस बार वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, इस बार जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग का मतलब पहला नंबर सबसे ग्रेटर है, यही तो हुआ। तो यानी कि एक्सन सीक्वेंस, जो आपकी एक्सन है सीक्वेंस, वो क्या है, -1 स्क्वायर से छोटी छोटी है, यानी एक्सन सीक्वेंस -1 से लेस है। तो इसका मतलब केवल सीक्वेंस क्या हो गई, बाउंडेड अबव। फिर लिखेंगे क्या, आप बताइए, माइनस इन्फिनेटिव तक जाएगा, तो इसका मतलब कोई भी हम ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो ये बता दे कि ये किस नंबर से छोटी है। ओके, एक्सन ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी बाउंडेड बिलो नहीं बताएगा, केवल बाउंडेड अबव बताएगा, हेंस इट इज नॉट बाउंडेड बिलो, यानी कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिससे आप ये बता सके कि ये इससे ग्रेटर है। ओके, क्योंकि माइनस इन्फिनेटिव तक जाएगा। तो इस तरह दो सीक्वेंस आप लोगों ने देखी, एक n स्क्वायर जो बाउंडेड बिलो थी, बाउंडेड अबव नहीं थी, बट ये बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो नहीं है। और यहाँ पर इंक्रीजिंग की जगह डिक्रीजिंग कर दीजिए। ओके, तो यानी कि ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड अबव है बट बिलो नहीं है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, आप लोग अगर लेक्चर आप लोगों ने प्रीवियस वाले नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए उन लेक्चर्स को भी, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।